और रोजे से तकवा पैदा होती है। जो रोजे से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, खिताब ईमान वालों को है, खुशखबरी ईमान वालों को है। कितने खुश नसीब है वो मुसलमान जो अल्लाह ताला डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं, वास्ते से भी नहीं, इनडायरेक्ट भी खिताब नहीं, डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे तुम्हारे पर फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो गुजर चुके थे उनके ऊपर भी रोजा फर्ज था। उनके ऊपर तो 24 घंटे फर्ज था, दिन और रात, दिन और रात फर्ज। अपने घर वालों के करीब भी नहीं जाते थे। इस उम्मत पर तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, दिन को रोजा, रात को तुम्हारे लिए औरतें हलाल है, अपनी घर वालियां हलाल है। दिन को रोजा रखो। ए ईमान वालों, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो गुजर चुके उनके ऊपर भी रोजे फर्ज थे, सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है। लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे क्यों फर्ज किए गए, उनकी वजह क्या है? फरमाया ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोजे से तकवा पैदा होती है, खौफ खुदा पैदा होता है। कैसा भी जाहिल है, कैसा मुसलमान है लेकिन गया गुजरा मुसलमान है, कैसा भी गया गुजरा मुसलमान हो, रोजा रखा है, पानी होगा, घर में खाना है, कमरा है, अकेला घर में कोई भी नहीं है, खाने के करीब, जो खाने के करीब नहीं जाएगा, कैसा भी मुसलमान है। क्यों? देखने वाला तो कोई नहीं कि भाई रोजा है, मेरा रोजा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र का महीना है। कोई आपको गाली दे, कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे, तो कह दो इन्नी साइम, मैं तो रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं, बर्दाश्त कर लो। कोई गाली दे, बर्दाश्त करो, कोई मुक्के मारता है, बर्दाश्त करो, इन्नी साइम, मैं रोजेदार हूं। तो सब्र का महीना है। ख्वाहिशात आ रही है, भाई ये भी करो, ये भी करो, ख्वाहिशातों को पीछे फेंक दो। रोजा है, रमजान का एहतराम करना है। तो रोजे से तकवा पैदा होती है। एक तो काम हम ये करें कि मसरूफियात को घटाएं, समझा नहीं? दुनियावी मसरूफियात को घटाएं, पहला तो ये काम करें। और ये भी काम करें अजीजों, पहले तो हम ये करते थे भाई दोस्तों के साथ मिलना जुलना ज्यादा होता था, अभी मिलना जुलना भी कम कर दें। रमजान मुबारक में मिलना भी कम कर दे। पहले चौक पर बैठते थे भाई, बैठते थे भाई 9 बजे 10 बजे तक होटल पर बैठे हुए, अब होटल पर बैठना बंद कर दे। कहो इंशाल्लाह बंद कर दे भाई, एहतराम करना है। रोजा है, रमजान शरीफ है, रमजान शरीफ का एहतराम करना है। बाहर फजूल बातें भी होगी, इधर उधर देखना भी होगा। आदमी घर में बैठा है, वहां से फारिग हो जाए फिर मस्जिद में आ जाए। दूसरी अहम बात और ज़रूरी बात, ये जो मोबाइल है ना, ये जो टच मोबाइल है ना, ये जहर कातिल है अजीज़ों। खुदा की कसम, ये जहर कातिल है, मामूली नहीं है। हजार आप कहो भाई इसमें फायदे भी हैं, इसमें फायदे भी हैं, हजार आपने फायदे गिनाओ भाई, ये भी फायदा है, ये भी फायदा है, ये भी फायदा है, हजार फायदे आप गिनकर बताओ किसी को खामोश करने के लिए, लेकिन जहर कातिल है। चलाते चलाते आप 1000 दफा कोशिश करो भाई मैं नहीं चलाऊंगा, मैं गलत नहीं देखूंगा, चलाते नंगा फोटो आ जाएगा, तस्वीर आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तस्वीर तो आपने देख ली, नंगी तस्वीर आपने देख ली। लानल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लानत की है अल्लाह ताला ने, नजर करने वाले पर भी, जो नजर करा रहा है उसके ऊपर भी लानत है। फिर क्या करेंगे हम?
जो नजर करता है उसके ऊपर भी लानत है, जो अपनी शर्मगाह दिखा रहा है उसके ऊपर भी लानत है। तो हकीम अख्तर ने अजीब बात की, फरमाया जो ऐसे काम में मुलव्वस है, मुब्तला है, उनसे दूर रहो। जो गुनाह में मुब्तला है इनसे दूर रहो। ऐसा ना हो कि जिस तरह वो अजाब में मुब्तला है वो अजाब तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। उनके करीब बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर में अजाब आ जाए। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी तिलावत कर रहा है, तो तिलावत आपको कुरान नहीं आ रहा, कुरान समझ में नहीं आ रहा, कुरान सुन तो सकते हैं आप तो वो कुरान जो पढ़ रहा है उनके करीब बैठ जाओ। जिस तरह वो रहमत की बारिश उनके ऊपर होगी, रहमत की बारिश उन पर हो रही है, जो तुम करीब बैठेगा तो रहमत के बारिश के कुछ कतरे आपके ऊपर भी गिरेंगे। क्या बात है। दूसरी बात यह कि मोबाइल चलाना बंद कर दे। चलो मोबाइल चलाना सारे कह दो इंशाल्लाह। भाई चलानी है, अब जरूरी है, अब कारोबारी है, अब ताजिर है, जरूरी है, तो भाई बटन वाली ले लो, भाई बटन वाली ले लो, इसको खत्म कर दो। कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दो, बस बंद कर रहा है, बक्से में रख दो। भाई रमजान मुबारक का एहतराम करना है, 1 महीने के लिए मोबाइल में बंद कर रहा है, तो इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा। आप एहतराम करेंगे इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा। दुरूद शरीफ बोलना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोबारा एक दफा दोबारा पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रग़िम अनफ़ु रजुलिन, रग़िम अनफ़ु रजुलिन, उस आदमी का नाक खाक आलूद हो। तवज्जो करें, ये ऐसा जुमला है अजीजों जो दुआ के लिए भी आया है, बद्दुआ के लिए भी आया है। दुआ के लिए भी आया है, बद्दुआ के लिए लफ्ज भी आया है। रग़िम अनफ़ु रजुलिन, इस हदीस मुबारक में जो अभी मैं बयान कर रहा हूं, आप साथ में बद्दुआ दे दी उस रजुल को, उस आदमी को, उस आदमी का नाक खाक आलूदा हो, बद्दुआ हो उनके लिए। बदबख्त है वो, बदनसीब है वो। खुदा के लिए याद करें, दूसरों तक पहुंचाए। जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरे ऊपर दुरूद न पड़े। जिसके ऊपर मेरा जिक्र हो, मुझ पर दुरूद न पड़े, वो बदनसीब है, वो बदबख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक आ जाए, वो ज़ात जिसके लिए पूरी दुनिया को पैदा किया गया, वो शख्सियत वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तुम्हारे चेहरे की कसम है। ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्र की कसम है। उसका तज़किरा आ जाए पर आपको कोई दुरूद न पढ़े, उसकी बात आ जाए, कोई मौलवी साहब कह रहा है भाई, कोई मौलवी साहब बात कर रहा है भाई हदीस में आया है, तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो पूरा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पूरा दुरूद, या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, या पढ़ो सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी पढ़े, तो सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया वो शख्स बदबख्त हो, बदनसीब हो जो मेरा तज़किरा उसके सामने आए, जो मेरे ऊपर दुरूद न पढ़े वो बद। दूसरा, बदबख्त हो, बदनसीब है वो शख्स जो रमजान मुबारक आया जो अपनी मग़फ़िरत न करा सका। रमजान मुबारक आया, रमजान का एहतराम नहीं किया, इसके लिए बद्दुआ है। ये शख्स हलाक हुआ। जो हदीस दूसरी हदीस मुबारक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबे पर मिंबर पर आए, सीढ़ी पर पहले पाँव मुबारक फरमाया आमीन, वो दूसरी पर रखा आमीन, तीसरे पर आमीन, वो दूसरी हदीस मुबारक है। लेकिन तीनों शख्स यही है, वहां भी यही जिक्र है, ये तीन शख्स हलाक हुए, बर्बाद हुए। सहाबा किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह, पहले तो ऐसा नहीं हुआ, जो आप सीढ़ी पर मिंबर पर आए तो आपने आमीन पढ़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन ने फरमाया तीन शख्स हलाक हुए और बर्बाद हो गए। तो जब जिब्राइल अमीन ने फरमाया हलाक हुए तो मैंने उनको पर आमीन कह दिया। आमीन। पहला शख्स जो दुरूद पढ़ा जाए, दुरूद समझा, आपका जिक्र आए, दुरूद न पढ़े, इस हलाक हुआ। दूसरा तो याद करें, दूसरों तक पहुंचाए, हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाए। दूसरा वो शख्स जो रमजान मुबारक आया, रमजान का एहतराम नहीं किया, अपनी मग़फ़िरत न करा सका, इसके लिए हलाकत है। उस ईसाई की, यहूदी की जो गैर मुस्लिम है, उसकी भी मग़फ़िरत हुई। कैसे हुई कि मुसलमानों के महीने में, रमजान मुबारक के महीने में उसका बेटा खा रहा था, बेअदबी कर रहा था। एक गैर मुस्लिम है, उसने अपने बेटे की पिटाई की। बेशरम, बदमाश, रमजान मुबारक का महीना है, मुसलमानों का महीना है, तो एहतराम नहीं करता, उसकी पिटाई की। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई। अल्लाह की रहमत तो बेपाया, अल्लाह की रहमत है ना, बहाने से मग़फ़िरत होती है ना। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई, जब मरने लगा तो मरने से पहले कलमे पढ़ने की तौफीक हो गई। सिला मिला ना, बच्चे को मारा, अपने बेटे को मारा, रमजान मुबारक का तूने एहतराम नहीं किया, मुसलमानों के महीने का तूने एहतराम नहीं किया। अल्लाह ताला ने सिला दे दिया कि मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक मिल गई। रमजान मुबारक चल रहा है, खाना भी चल रहा है, नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर का खाना भी खा रहे हैं, फिर मुसलमानी किस काम की अजीजों? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हम अमल न करें, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल न करें, फिर मुसलमानी किस काम की अजीजों? कैसी मुसलमानी है अजीजों? दो शख्स, तीसरा शख्स, वालिदैन को देखा, तवज्जो करें, जिनके वालिदैन जिंदा है, दोनों में से कोई एक जिंदा है। वालिदैन को दुनिया में देखा, वालिदैन की खिदमत नहीं की, वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं की, उसके लिए हलाकत। अल्लाह अकबर। दुनिया में वालिदैन थे, वालिदैन की खिदमत करता। अजीजों, ये बात दिल के कानों तक से सुने, पल्ले बांधने के बाद, जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह नमाज, रोजा फर्ज है, तवज्जो करें, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, न पढ़ेगा तो नाफरमान है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के रसूल का नाफरमान है। इसी तरह अगर वालिदैन कहते हैं ये काम करो, वालिदैन के ये काम करो, जिस तरह नमाज फर्ज है तो वालिदैन की इताअत भी फर्ज है। चलो सुभान अल्लाह। तो वालिदैन की इताअत करना भी फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरह वालिदैन की इताअत करना भी फर्ज है। अब कोई कहे, कोई हमारा नौजवान साथी कहे, वालिदैन तो यार मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, मुझे तो खर्चा नहीं देते, खाना नहीं देते मुझे, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं करते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शुबे को भी दूर कर दिया। आज जो कहते हैं बहुत से अहबाब दाएं और बाएं देख ले, बाप ने डांटा और चले गए, बस चले गए, मैं इधर नहीं रहता, दूर चले गए, नहीं होगा, नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगरचे वालिदैन तुम्हारे ऊपर जुल्म करें, अगरचे वालिदैन तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, वो गुनाह उनके ऊपर है, जो वो गुनाह तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम उसकी फरमाबरदारी करो। बच्चों के ऊपर यह है कि उसकी फरमाबरदारी करो, चाहे कि तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, उनसे हो हिसाब लिया जाएगा उनका। वालिदैन के ऊपर ये हुक्म है, ये जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को एक नजर से देखें, एक नजर से देखें, मोहब्बत करें, शफकत करें। दिल है एक तरफ जाएगी, एक से मोहब्बत होगी, बज़ाहिर तो सबसे मुसावात का तरीका इख्तियार करे। समझा नहीं? अजीब अजीब वाक़यात देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं। अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन नाराज हैं तो राजी करने की कोशिश करें। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना भाई, पाँव पड़े, दोस्त अहबाब को ले आए, मिन्नतें करें, पड़े रहे उधर उनके दरवाजे पर पड़े रहे, बाबा अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊंगा, अम्मा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है।